हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग की हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेक्टेबल 60 क्वेश्चन। यानी ऑर्गेनिक का तगड़ा प्रैक्टिस होने वाला है। 60 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करना है और थोड़ा फास्ट कमेंट भी आपको करना है। और इसके लास्ट में हम 5-6 रिएक्शन आपको लिख देंगे, जिसको तुरंत सॉल्व करके आपको कमेंट में ही बताना है। आज ऑर्गेनिक का आपको क्वेश्चन बैंक 60 क्वेश्चन चुनिंदा लिखा है। बस इसको 1 से 2 बार अच्छी तरह देख लीजिए और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा क्वेश्चन आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा। अब बिहार बोर्ड का कोई हाई फाई लेवल नहीं है जब से क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, काफी सिंपल पूछेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन और 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में किया जाता है। जल्दी फास्ट कमेंट में, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में किया जाता है। यानी एल्कोहल को बदलना है हेलो एल्केन में। यानी एल्कोहल से OH को हटाना है और क्या जोड़ना है, हेलोजन को जोड़ना है। तो इसमें आपका सबसे अच्छा अभिकर्मक है एल्कोहल से यदि बनाना है हेलो एल्केन, तो वैसा अभिकर्मक लेना है जिसके पास ज्यादा मात्रा में हेलोजन हो। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, सल्फ्यूराइल थायोनील क्लोराइड, ये सभी अभिकर्मक आपका एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को बनाता है। तो आपका सबसे अच्छा अभिकर्मक क्या हो गया, PbR3। जैसे मान लो कि एल्कोहल है, OH है, चाहते हैं इसको हम हेलो एल्केन बदल दे, तो करा दे क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो क्या करेगा, एल्कोहल को हटाकर हेलोजन जोड़ देगा, मिथाइल क्लोराइड। वैसा अभिकर्मक जिसके पास ज्यादा मात्रा में हेलोजन हो वह एल्कोहल के क्रियाशील समूह को विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जल्दी कमेंट में, बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराना है सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित होता है। यह सूर्य किरण अभिक्रिया भी कहते थे। तो जल्दी फास्ट कमेंट में, जब बेंजीन को क्लोरीन से कराएंगे अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा और क्या जुटेगा, आपका क्लोरीन जुटेगा। सूर्य के प्रकाश में किसी भी हेलोजन को हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या होता है, विस्थापित। तो बनेगा आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या जल्दी फास्ट कमेंट में, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये आपका बार बार पूछता है, क्या होता है जब मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक ही कार्य है कि वह हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्लोरीन को जोड़ने का कार्य करता है। CH3Cl क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि उसे हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित होता है। अब बन गया मिथाइल क्लोराइड, जो करा दीजिए ऊर्जा अभिक्रिया। तो मिथाइल, जो कोई भी एल्काइल हैलाइड को जब ऊर्जा अभिक्रिया कराते हैं तो दुगुना कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। जल्दी फास्ट कमेंट में, देखो ऑप्शन नंबर 1 B C D। जल्दी, तो कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। देखिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH। ये आपका एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, ये एमीन का है। अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। जल्दी A B C D, जल्दी फास्ट ऑप्शन में, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। तो फास्ट कीजिएगा, अम्ल का परिभाषा पढ़े होंगे,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह अम्ल कहलाता है और ग्रहण करता समूह अम्ल के प्रबलता को बढ़ाता है। तो एक फिनॉल है, बेंजिल अल्कोहल है, एम क्लोरोफिनॉल है, साइक्लोहेक्सोनॉल है। तो क्लोरो, क्लोरीन होता है आपका ग्रहण करता समूह, ग्रहण करता समूह, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो अम्ल के प्रबलता को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल है, निर्जलीकरण का अर्थ है जल का निकलना। तो अल्कोहल का किसी भी अल्कोहल से, प्राथमिक अल्कोहल से जल निकालोगे तो उत्पाद क्या बनेगा? जल्दी फास्ट कमेंट में, ये आपका सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा। सबको एक बार पहले हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, हमारे यूट्यूब में देखिएगा बुद्धा केमिस्ट्री क्लासेस में पहले सबका वीडियो मिल जाएगा आपको। और जय बनु बहुलक का ही वीडियो बना हुआ है, उसको भी एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो एल्कोहल से जब जल निकालते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। अब फिर जब एल्कीन पर जल जोड़ते हैं तो फिर एल्कोहल बनता है। रिवर्सिबल रिएक्शन था, लेकिन उत्प्रेरक क्या होता है? अलग अलग, जल जोड़ने का काम कोई और करेगा, एल्कोहल से जल निकालने का कार्य कोई और करेगा। एक ऑप्शन है कि कीटोन कह रहा है, ईस्टर, सेकेंडरी अम्ल, एल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई, एल्कीन, एल्कीन का निर्माण होगा, निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन, पायरोग्लिसरस अम्ल में, पायरोग्लिसरिक अम्ल में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल रहता है? जल्दी फास्ट कमेंट में पायरोग्लिसरस अम्ल में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल होता है? पायरोग्लिसरिक अम्ल में आपका एसिटिक अम्ल और एल्कोहल दोनों पाया जाता है। तो आपका एल्कोहल पाया जाता है 5% लगभग एल्कोहल, 10% लगभग आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है पायरोग्लिसरस अम्ल में। 10% क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। इस साथ ये देखिए मिस्टेक होगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। किस प्रकार का एमीन है? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, द्वितीय एमीन, टर्सरी एमीन, तृतीय एमीन या क्वार्टरी चतुर्थी एमीन? ये कौन सा एमीन का आपको संरचना सूत्र दिया हुआ है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी? जल्दी फास्ट पढ़ेंगे। प्राथमिक एमीन वैसा एमीन जिसका क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो। प्राथमिक एमीन जिसका सबसे प्राथमिक एमीन था जिसका एक क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो। द्वितीय एमीन का क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता है और तृतीय एमीन का क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो आपका है वह जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, मतलब ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। अगला, जलीय घोल में सबसे प्रबल अम्ल, सबल में होता है प्रबल, प्रबल भस्म कौन है? क्षार, प्रबल क्षार कौन है? जल्दी फास्ट कमेंट में, जलीय घोल में, जलीय घोल में सबसे प्रबल क्षार कौन है? देखिए तो एरोमेटिक है, बेंजीन है, और आपको पता है एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय होता है और एल्काइल एमीन ज्यादा क्षारीय होता है। तो जल्दी फास्ट, तो आपको मिथाइल के केस में हम बताएं, याद कीजिए 213 डिग्री मीथेन, 213 अमोनिया, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो जलीय घोल में सबसे प्रबल भस्म हो जाएगा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। मिथाइल में 213 अमोनिया, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। और एरोमेटिक एमीन दुर्बल क्षार होता है। एरोमेटिक एमीन जो है एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एनिलीन दुर्बल क्षार है क्यों? क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन को उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है और जितना भी एल्काइल एमीन है वह प्रबल क्षार होता है। नो, यहाँ पे दिया हुआ है सूत्र C3H9N अनुसूत्र के द्वारा किसे व्यक्त किया जा सकता है? प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन में से सभी? जल्दी कमेंट में
अणुसूत्र दिया हुआ है कोई एमीन का अणुसूत्र, और आपको बताना है ये अणुसूत्र किसका है, प्राथमिक एमीन का है कि द्वितीय एमीन कि तृतीय एमीन, जल्दी फास्ट। C3H9 तीन कार्बन है, एक दो और एक नाइट्रोजन है। तो पता है कार्बन 4 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन तो एक बॉन्ड बना लिया, इसको 3 हाइड्रोजन और चाहिए। CH3 इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन और चाहिए, और इसको भी 2 हाइड्रोजन, 2 एक 3 बॉन्ड। तो ये 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। ये तो आपका हो गया प्राथमिक एमीन, तो क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक एमीन बन सकता है। अब देखिए बना देते हैं द्वितीय एमीन। द्वितीय एमीन बनता है नहीं बनता है, देखिए CH3 CH2 3 3 6 6 2 8 1 9, 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। देखिए द्वितीय एमीन भी बन सकता है, क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। यूपीएससी नेम क्या था, एन मिथाइल इथेना एमीन, एन मिथाइल इथेना एमीन द्वितीय एमीन ही बन सकता है। आइए देखते हैं तृतीय एमीन। तृतीय एमीन ये देखिए 3 3 6 6 3 9, 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ये तृतीय एमीन भी बन सकता है। इसका यूपीएससी नाम होगा एन 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 डाइमिथाइल मिथेना एमीन, एन एन डाइमिथाइल मिथेना एमीन। प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों एमीन बन सकता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, जब एसिटिलीन को जब एसिटिल को तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक बनता है। ये जब एसिटिलीन को H2SO4 और HgSO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये जल जोड़ने का कार्य करता है, एल्काइन पर जल जोड़ने का कार्य करता है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक पे प्लस एक पर माइनस, जल क्या देगा H प्लस OH माइनस। तो एक बॉन्ड जैसे इसका टूटेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए एक पर मान लिया आ गया OH, एक पे आ गया H, फिर एक बॉन्ड टूटेगा इसका, फिर क्या देगा H प्लस OH माइनस। तो जैसे ही बॉन्ड वापस खुलेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, बाहर भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड का निर्माण होगा, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। यानी जब एसिटिलीन पे जल को जोड़ते हैं, और जल जोड़ने का कार्य कौन करता है, H2SO4 HgSO4। याद रखिएगा जब एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड पे जल जोड़ना हो तो जल जोड़ने का कार्य कौन करता है, जल जोड़ने का कार्य कौन करता है, H2SO4 और HgSO4। ये क्या बनाएगा, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसका मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, 2 मोल जल जोड़ने का कार्य करेगा। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। खुद से व्याख्या अपने से कर सकते हैं, इस रिएक्शन का व्याख्या खुद से भी आप कर सकते हैं, एसिटल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, एसिड हैलाइड है, इसका हाइड्रोजन करा है प्लेटिनम, प्लेटिनम और BaSO4 के उपस्थिति में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अर्थ है हाइड्रोजन का जुटना। तो जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो एसिड हैलाइड का जब हाइड्रोजन कराते हैं प्लेटिनम और BaSO4 की उपस्थिति में तो आपका एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका मैकेनिज्म कर सकते हैं। पूछा ये रिएक्शन कौन सा है, कौन सा इसमें जो अभिकर्मक लिए हैं इस अभिक्रिया का नाम क्या है, कि एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिए हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं रजामंड अभिक्रिया, जो बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, रजामंड अभिक्रिया। आप इसका मैकेनिज्म भी करा सकते हैं। देखिए एक H यहाँ, एक H यहाँ, जैसे ही बॉन्ड वापस खुला ये कहाँ बाहर भाग गया, तो एल्डिहाइड बनेगा। हाइड्रोजन का अर्थ ही होता है हाइड्रोजन का जुटना, जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे
माइनस, आराम से मैकेनिज्म कर सकते हैं। केनिजारो अभिक्रिया था, तो केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वह केनिजारो अभिक्रिया देता है। जो पढ़े होंगे कि एल्डिहाइड का 1 मोल ऑक्सीकृत होता है, 1 मोल क्या होता है, अवकृत होता है एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। आप पढ़े होंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। तो जल्दी फास्ट, एल्डोल संघनन, पहला है मेथेनल जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एथेनल, एथेनल, तीसरा है प्रोपेनॉन, कीटोन, प्रोपेनॉन। तो कीटोन तो कोई भी हो, सभी कीटोन देता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, सभी कीटोन। प्रोपेनल है CH3 CH2 COH, तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें वो मेथेनल ही हमको ऐसा दिख रहा है, मेथेनल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, यह देता है आपका केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, यह आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। बाकी एथेनॉल में देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, क्रियाशील समूह के बगल वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितना भी कीटोन हो सबके पास होता है क्या, अल्फा हाइड्रोजन, तो जितना भी कीटोन होगा वह सब देगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कीटोन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। आगे, निम्नलिखित में कौन, देखिए अगले सेम वही क्वेश्चन है सर, कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, तो आपका मेथेनल, सेम क्वेश्चन है सर। तो आप इस तरह इसको, इसका 2 नंबर का इसका व्याख्या पूछ सकता है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है और केनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, काफी सटीक आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, जल्दी फास्ट, कहीं क्वेश्चन टफ तो कहीं लो, सब तरह का क्वेश्चन आएगा, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कौन ईस्टर का क्रियाशील समूह है, जल्दी जल्दी कीजिएगा, हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील समूह, COOR, ये आपका ईस्टर का क्रियाशील समूह है, ये आपका एल्डिहाइड का है, ये आपका एमाइड का है, एल्डिहाइड एमाइड, ये है एस्टर। जल्दी फास्ट, अगला, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट किया जाता है, किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल जो आपका चींटी में पाया जाता है, और ये फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में खूबी है, क्या है कि दोनों में एक हिस्सा कॉमन होता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक अम्ल है, कि दोनों में ये समूह बराबर होता है, ये समूह बराबर होने के कारण फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में एक हिस्सा, एक पार्ट समान होने के कारण कुछ रिएक्शन ये दोनों समान देते हैं, जैसे में वेंडिकेट घोल का भी क्रिया दोनों देगा, टॉलेंस अभिकर्मक से दोनों जांच दिखाएगा, फेलिंग परीक्षण दोनों देगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों नहीं देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका अंतर स्पष्ट करता है, आपका अंतर स्पष्ट करता है फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में। अगला देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ अभिक्रिया दिया हुआ है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में करा, HBZ रिएक्शन, हॉफमैन अभिक्रिया, हैंसडेकर अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जल्दी फास्ट। सिल्वर एस्टिक अम्ल के सिल्वर का आयन है, एस्टिक अम्ल का लवण है, उसको ब्रोमीन से अभिक्रिया करा रहे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है।
तो ये अभिक्रिया आपका कहलाता है हैंस डेकर अभिक्रिया, हैंस डेकर अभिक्रिया। ये आप प्रूफ भी आप अच्छी तरह से इसका व्याख्या भी कर सकते हैं, इसका आप व्याख्या भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस इसमें माइनस, ये बॉन्ड जैसे ही हाँ खुलेगा ये आगे भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा R माइनस CO2 Ag प्लस। अब ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इसको दे दो, एक ब्रोमीन इसको दे दो, बन गया एल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ये अभिक्रिया कहलाता है आपका हैंस डेकर अभिक्रिया। अरे नीचे वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो सिर्फ देता है प्राथमिक एमीन। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड यानी कार्बिल एमीन का निर्माण होता है जो सिर्फ प्राथमिक एमीन देता है। अगला क्वेश्चन, मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होगा, जल्दी फास्ट, अवकरण, अवकरण का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, जल्दी फास्ट कमेंट में। मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होगा क्या, जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए अवकरण, तो मिथाइल साइनाइड के अवकरण से आपका प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। देखिए ऑप्शन नंबर बी, पहले एक बॉन्ड को हटाएंगे तो एक पे प्लस एक पे माइनस, दो हाइड्रोजन, फिर एक बॉन्ड हटाएंगे एक पे प्लस एक पे माइनस, इस तरह आपका चार हाइड्रोजन आकर जुटेगा, चार हाइड्रोजन CH3 CH2 NH2। तो मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड के अवकरण से, मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यदि रहता मिथाइल साइनाइड, साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं, साइनाइड को जल से विक्रिया कराएंगे तो क्या, तो साइनाइड को जल से विक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन साइनाइड का जब कराएंगे अवकरण प्राप्त होगा क्या, प्राथमिक एमीन, पर डबल बॉन्ड है एक प्लस एक माइनस, अपघटन का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन का जुटना। कॉन्सेप्ट को बस समझिएगा, अपघटन का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन का जुटना, जहां देखिए डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस। अगला क्वेश्चन, तो फास्ट कीजिएगा सर। निम्नलिखित में प्रमुख प्रतिफल बनेगा, देखिए क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से विक्रिया करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल्दी कमेंट में फास्ट सर। ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, जल्दी कीजिए, बस एक रिवीजन करवा रहे हैं सर ताकि काफी तगड़ा एग्जाम जाए, और अभी एक दो वीडियो भी और मिलेगा झक्कास। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो फॉस्जिन गैस का निर्माण होता है जो अत्यंत विषैला होता है, फॉस्जिन COCl2, फॉस्जिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, जल्दी फास्ट, एसीटोन ये आपका कीटोन का पहला सदस्य है, कीटोन का पहला सदस्य कौन है, एसीटोन। इसका नाम क्या होगा, एक दो तीन, तीन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ऑन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ये कीटोन का पहला सदस्य है, तो क्या बोलेंगे प्रोपेनॉन या एसीटोन, जो कीटोन का पहला सदस्य है। कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है, CO, ये आप कीटोन का क्रियाशील समूह है। कीटोन एक ऐसा क्रियाशील समूह का पहला परमाणु क्या है, कार्बोक्सिलिक कार्बन है, तो कीटोन ऐसा क्रियाशील समूह है जिसका पहला परमाणु क्या है, कार्बन है। तो कार्बोनिल, जो कार्बोनिल समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह जिसका संकरण क्या होता है, संकरण
sp2 होता है। अगला क्वेश्चन फास्ट, जल्दी कमेंट कीजिएगा फास्ट सर। जिनको हल्का लग रहा है यस नो कमेंट कर जाइए। बहुत बुला रहा हूं, सब क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, आध हो चुका था, एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से। मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। देखिए पहला है ऊर्जा विक्रिया के माध्यम से, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया के माध्यम से, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। देखिए मिथाइल एमीन को बना, ऊर्जा विक्रिया, ऊर्जा विक्रिया में क्या है, दुगुना कार्बन प्राप्त होता है, दुगुना। इसके माध्यम से इसमें एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराते थे। अब फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो इसमें दो था, एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया। इसमें बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते थे लुईस अम्ल के उपस्थिति में। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया, और आपका हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया की मदद से आपका मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। इसमें एमाइड को ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते थे। हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन अत्यधिक क्षारीय है, जल्दी फास्ट कमेंट में, कौन अत्यधिक क्षारीय है, कौन अत्यधिक क्षारीय है, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट में ए बी सी डी। कौन अत्यधिक क्षारीय, देखिए इधर आपका दो गो है एरोमेटिक एमीन, इधर आपका है एल्काइल एमीन। तो आपको पता है कि एल्काइल एमीन ज्यादा क्षारीय होता है एरोमेटिक एमीन से, एल्काइल एमीन ज्यादा क्षारीय होता है एरोमेटिक एमीन से। अब इधर देखिए, इधर दो एल्काइल एमीन है, एक प्राथमिक एक द्वितीय। द्वितीय एमीन ज्यादा क्षारीय होता है प्राथमिक एमीन से, तो द्वितीय एमीन में दाता समूह उपस्थित है। क्षार का परिभाषा क्या था, दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षार कहलाता है। और दाता समूह जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक अनुनाद प्रभाव हो, वह क्षार के प्रबलता को बढ़ाता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय एमीन। एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र क्या है, जल्दी फास्ट। मोनोहाइड्रिक में एल्कोहल का एक क्रियाशील समूह उपस्थित हो, उसका समान सूत्र क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। आपको एक ट्रिक बताए थे, किसी भी एल्कोहल का सूत्र, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, किसी का भी सूत्र लिखना है तो उसके एक यौगिक का नाम लिख दीजिए। ये देखिए किसको फॉलो करता है, देखिए CH3OH है, किस रूल को फॉलो करा, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 गुना हो गया। देखिए फॉर्मूला CnH2n 2n+1, अरे कार्बन एक है और हाइड्रोजन 3 को हो गया है, मतलब 2n+1, 2n+1, 2 गुना 1, 2 1 3, CnH2n+1OH, ऑप्शन नंबर 1 देखिए। ऐसा CnH2n है, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 2 होगा, ये तो इस रूल को फॉलो करेगा, जो गलत है। तो कोई भी एक सूत्र को लिख लीजिए और देखिए वो किस नियम का पालन कर रहा है। देखिए तो एक एल्कोहल है CH3OH, तो किस रूल को फॉलो करा, CnH2n+1OH। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 3 होगा, 2 एकम 2 1 3। इस फॉर्मूला को एल्कोहल आपका फॉलो करता है, मोनोहाइड्रिक। अगर एल्डिहाइड का पूछे, कीटोन का, उसके एक यौगिक को लिख लीजिए और देखिए किस फॉर्मूला को पालन करा, CnH2n+1 या CnH2n या CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन 1, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr। एल्कोहलिक क्या होता है जब मिथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराया जाता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी
एल्कोहलिक, जल्दी फास्ट। क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? एल्कीन बनेगा, एल्कोहल बनेगा, या इथर बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए एल्कोहलिक पोटेशियम ब्रोमाइड आपका एल्कीन बनाने का काम करता है। जैसे ही बॉन्ड यहां खुलेगा ये बाहर भाग जाएगा, ये आपका बना देगा एल्कीन। एल्कीन मतलब आपको पढ़े होंगे जब एल्कीन को ध्यान सुनिएगा, जब एल्कीन को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, और फिर एल्कोहल से जब जल को निकाल लेते हैं तो फिर एल्कीन बनता है। ठीक उसी प्रकार एल्कीन में डबल बॉन्ड है, और आपको पता है एल्कीन देता है योगज अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। योगज डबल बॉन्ड है तो एक पे प्लस एक पे माइनस। तो अगर एल्कीन को अभिक्रिया कराएंगे किसी भी हैलोजन से, हाइड्रोजन हैलाइड हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, तो वह देता है एल्काइल हैलाइड। क्या था? एल्काइल हैलाइड। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकाल लेते हैं तो अब फिर से क्या बन जाता है? एल्कीन। रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एल्कीन का दो रिएक्शन फेमस है, एल्कीन से एल्कोहल बनाइए, फिर एल्कोहल से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाइए, फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाइए। अब दो रिएक्शन फेमस है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। एल्कीन का, जैसे एल्केन का सबसे फेमस रिएक्शन है सूर्य किरण अभिक्रिया। जब मीथेन को या इथेन को सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद आगे जो बनाना है बनाते रहिए। मीथेन से इथेन कैसे बनेगा? तो इस सूर्य किरण अभिक्रिया मदद से, फिर करा दीजिए उसको ऊर्जा अभिक्रिया। तो मीथेन का फेमस है सूर्य किरण अभिक्रिया, और सी एल्कीन का फेमस है जल से अभिक्रिया और हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। इसमें डबल बॉन्ड है, एक प्लस एक माइनस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल क्या होगा? NO2। नाइट्रोबेंजीन को टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, जल्दी फास्ट कमेंट में। नाइट्रोबेंजीन को जब टीन और HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, जल्दी कीजिए। अभी आधा भी हम लोग नहीं पहुंचे, 50 क्वेश्चन को सोल्व करना आज है, जल्दी। ये टीन आपका अपचायक का कार्य करता है। अपचायक, अपचायक का अर्थ है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, तो ये बना देगा एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन क्या बना देगा? एनिलीन। ये आपका था नाइट्रोबेंजीन, इसका करा है अपकरण तो क्या बन गया? एनिलीन। NH2 तो बोलते हैं C6H5NH2, एनिलीन का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है, जल्दी फास्ट, बहुत दिन के बाद आया सर। SN1 और SN2 अभिक्रिया आप पढ़े होंगे। SN1 अभिक्रिया जो दो पदों में संपन्न होती है, जो कोटि क्या था? एक था। SN1 अभिक्रिया, और SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का निर्माण होता था। कार्बोकेटायन का निर्माण होता था। कार्बोकेटायन वैसा एल्काइल समूह जिस पर धन आवेश हो, उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। एक था SN2 अभिक्रिया जो होता था एक पद में, लेकिन उसका कोटि दो था। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता था, इसमें संक्रमण अवस्था बनता था। संक्रमण अवस्था। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है SN1 और SN2 अभिक्रिया आपको लिखे। SN1 और SN2 अभिक्रिया जो आपको हम पढ़ाए थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन, लिखिए तो कौन सा यौगिक जल में विलय है? जल्दी फास्ट कमेंट में, कौन सा यौगिक जल में विलय है? 1 2 3 4 ऑप्शन। पहला क्लोरोफॉर्म है, दूसरा है मिथॉक्सी मीथेन, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और चौथा है एल्कोहल। जल्दी फास्ट कमेंट में सर, जल्दी। देखिए जल में वही, जल में क्या है? H2O। जल में पाया था आपका हाइड्रोजन बंधन। तो जल में घुलनशील पदार्थ क्या होता है? ध्रुवीय होता है। जल में क्या है? जो जल में नहीं घुलेगा वह अध्रुवीय होता है। तो जिसमें पाया जाएगा हाइड्रोजन बंधन वह जल में घुलनशील होगा। तो आपका एल्कोहल जल में घुलनशील होता है। एल्कोहल क्या है? जल में घुलनशील होता है, क्योंकि एल्कोहल में जल के समान हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह में
कार्बन का संकरण क्या है? जल्दी, कार्बोनिल समूह। आपको अभी पता है कार्बोनिल समूह पाया जाता है एल्डिहाइड में, कीटोन में, ईस्टर में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण, देखिए संकरण का ट्रिक बताए थे, अगर 2 सिग्मा है तो sp, 3 सिग्मा है तो sp2 और 4 सिग्मा है तो sp3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताए थे आपको भागा विधि द्वारा संकरण। तो कार्बोनिल समूह एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। इस कार्बोनिल समूह में कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा है, मतलब sp2 संकरण, sp2। डबल बॉन्ड में बस आपको सिग्मा बॉन्ड को देखना, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 सिग्मा sp2। अगला क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड को क्षार के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जल्दी फास्ट कमेंट में, और इस रिएक्शन का नाम भी आपको बताना है। फॉर्मल्डिहाइड को क्षार के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनेगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। पहले आप हमको ये बताइए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है? जल्दी फास्ट। फॉर्मल्डिहाइड बहुत ही फेमस है, फॉर्मल्डिहाइड। जल्दी कमेंट में कीजिए। बहुत कम स्टूडेंट जुड़े, इतना नजदीक एग्जाम है फिर भी ये हाल है सर। अब पता ये सब क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुके थे, तो रिवीजन में क्या जाता है सर, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और एक्स अति सर्वत्र बजते, ज्यादा कुछ हानिकारक होता है सर, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइएगा, क्यों हम हर साल देखते हैं वैसे स्टूडेंट जो हमारे पढ़ने में काफी अच्छा है और ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे खा जाते हैं, और जो बेचारे शुरू से लेला जैसा चुपचाप बैठे रहते हैं क्लास में, अच्छा रिजल्ट लेकर वही आते हैं और जल्दी जॉब भी वही लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत दिखाइएगा, कभी मत बोलिए कि मेरा 100% कमांड है। जैसे कि लोग जो पढ़ने में तेज आते होंगे वो हमेशा बोलते हैं सर अभी भी छुटा हुआ है। एग्जाम ऐसा फैक्टर है, एग्जाम ऐसा सर, एग्जाम नजदीक आने पर अच्छे से अच्छे विद्यार्थी का भी हालत खराब होता है। क्यों ना आप बिहार टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर हो, और अगला एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको डर लगेगा। एग्जाम में होता ही है सर, कितना पढ़ लो डर अंदर से लगता ही लगता है, लेकिन जब मेहनत करोगे एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो देख लो उसमें सर मन काफी खुश होता है कि मेहनत किए हैं उसका फल मिलेगा। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान से अच्छी तरह देखिए। देखिए इस रिएक्शन का नाम है आपका केनी-जारो अभिक्रिया। याद कीजिए केनी-जारो अभिक्रिया, केनी-जारो अभिक्रिया। वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वह केनी-जारो अभिक्रिया देता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड को क्षार के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का एक मोल अवकरण होता है और 1 मोल का ऑक्सीकरण होता है इसके लवण में। केनी-जारो अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो फॉर्मल्डिहाइड वैसा एल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका 1 मोल होगा ऑक्सीकृत, तो 1 मोल ऑक्सीकृत लवण में हो गया ऑक्सीकृत, 1 मोल होता है अवकृत। एल्डिहाइड के अवकरण से क्या मिलता है? प्राथमिक एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, मेथिल एल्कोहल। जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन, देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है, कर को जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो उत्पाद क्या बनेगा? पहले पहचानिए कौन सा अभिकर्मक है तब आगे रिएक्शन को बनाइएगा। जल्दी फास्ट। कर एनिलीन, फिनोल, मिथाइल अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी फास्ट। देखिए इस अभिकर्मों को पहले पहचानिए, इस अभिकर्मों को बोलते हैं डायजोनियम लवण, डायजोनियम लवण। आ रहा है C6H5N2Cl-, डायजोनियम लवण। और डायजोनियम लवण की मदद से अनेकों प्रकार के उत्पाद को बनाया जा सकता है। अगर इसे जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता था? याद कीजिए
फिनोल आता है, डाइजोनियम लवण। जब प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और सांद्र HCl से अभिक्रिया कराया जाता था तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता था, जिस अभिक्रिया को सेंडेमायर अभिक्रिया भी कहते थे। और डाइजोनियम लवण एक ऐसा अभिकर्मक था जो विभिन्न प्रकार का उत्पाद बनाया जा सकता है। अगर डाइजोनियम लवण को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह फिनोल देगा। क्या देगा? फिनोल। अगर डाइजोनियम लवण को ऑर्थो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से अभिक्रिया कराते थे तो यह बेंजीन देता था। अच्छी तरह से कॉपी में देखिएगा, डाइजोनियम लवण का अभिक्रिया जो बनता था जब प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराते थे। अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट, जल्दी देखिए, यहां पर अभिक्रिया दिया हुआ है एरोमेटिक हैलाइड है, उसको सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराए तो दुगुना बेंजीन बन गया। इधर एक बेंजीन है, इधर दो बेंजीन बन गया। तो कह रहा इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया? जल्दी फास्ट। या एरोमेटिक हैलाइड दिया हुआ है, इसको सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराए तो दुगना बेंजीन रिंग का निर्माण हुआ। दुगना रिंग तो बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल। डाइफिनाइल कहते हैं अभिक्रिया क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट में। फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया या ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया? जल्दी फास्ट। देखिए, जब आता है एल्काइल हैलाइड तो एरोमेटिक हैलाइड है। जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया कराता है ऊर्ज अभिक्रिया, जिसमें दुगुना कार्बन का एल्केन बनता है। दुगुना कार्बन का एल्केन बनता है। अगर एरोमेटिक हैलाइड हो, एरोमेटिक, इसको सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दुगुना रिंग बनता है। इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। एरोमेटिक हैलाइड से फिटिंग अभिक्रिया। अगर दोनों को मिला देंगे, एक एरोमेटिक हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, ये कहलाएगा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो दोनों को मिला देंगे तब। ये काफी फेमस रिएक्शन है, ये आपका हमेशा पूछता है। जो एरोमेटिक हैलाइड हो फिटिंग अभिक्रिया, जब एल्काइल हैलाइड हो तो ऊर्ज अभिक्रिया। इसमें दुगने कार्बन का यौगिक प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिनोल को सल्फोल्डिहाइड में किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में। फिनोल को बदलना है सल्फोल्डिहाइड में, फिनोल को बदलना है सल्फोल्डिहाइड में। जल्दी, ये आपका सल्फोल्डिहाइड। तो फिनोल को सल्फोल्डिहाइड में कैसे बदला जाता है? किस अभिक्रिया के माध्यम से? इटार्ड अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टाइमन अभिक्रिया या केनी-जारो अभिक्रिया? देखिए, जब पढ़े होंगे रायमंड टीमन अभिक्रिया, जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता था क्षार की उपस्थिति में, तो आपका सल्फोल्डिहाइड का निर्माण होता था। रायमंड टीमन अभिक्रिया जो बहुत ही फेमस अभिक्रिया है। एक था इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? मिथाइल बेंजीन को क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते थे तो बेंजल डिहाइड बनता था। बेंजल डिहाइड। अब कोल्बे अभिक्रिया में तो पता है, फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते थे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता था। सैलिसिलिक अम्ल। कोल्बे अभिक्रिया में क्या करना है? फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड से कराना अभिक्रिया। केनी-जारो अभिक्रिया तो पता है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वह केनी-जारो अभिक्रिया देगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में। काफी वीवीआई क्वेश्चन है सर, जल्दी। प्राथमिक एमीन का पहचान किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी। जल्दी, प्राथमिक एमीन आप नाम सुनेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते थे तो कार्बिल एमीन यानी आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये सिर्फ देता है कौन? प्राथमिक एमीन।
जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते थे क्षार की उपस्थिति में, तो कार्बिल एमीन का निर्माण होता था, जो सिर्फ कौन था, प्राथमिक एमीन। तो क्लोरोफॉर्म और क्षार की मदद से हम प्राथमिक एमीन को पहचान सकते हैं। काफी फेमस रिएक्शन था कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाता है। अभी आपको बताए थे एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते थे, क्या है ये, कहलाता है ऊर्ज अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दुगने कार्बन का यौगिक प्राप्त होता है। तो कौन अभिक्रिया हो गया आपका, ऊर्ज अभिक्रिया। कोलबे अभिक्रिया तो पता है, जब फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्लेमेंसन अभिक्रिया था अवकरण अभिक्रिया, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के क्रियाशील समूह को अपचयन कराया जाता था जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम, क्लेमेंसन अभिक्रिया। 34 देखिए दिया हुआ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड को जल से करा रहे हैं अभिक्रिया, तो उत्पाद क्या बनेगा, ये पहले भी हम कमेंट में बोल चुके हैं। जल्दी फास्ट, मिथाइल साइनाइड को जल से कराएंगे अभिक्रिया, जल्दी कीजिए सर। मिथाइल एमीन, अगर पूछता कि मिथाइल एमीन को कराएंगे हाइड्रोजनन, हाइड्रोजनन, तब क्या मिलेगा, यहां जल से अभिक्रिया है। जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी करा। पहला में कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा में कोई एमीन बोल रहा है, हाइड्रोक्सी एमीन है, तीसरा में एमाइड बोल रहा है, चौथा में एल्डिहाइड बोल रहा है। तो आपका एल्काइल साइनाइड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यही जब मिथाइल साइनाइड को कराते हैं हाइड्रोजन, तो ये प्राथमिक एमीन देता है, प्राथमिक एमीन, जो आपका पहले भी आ चुका है, प्राथमिक एमीन देता है। तो साइनाइड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अंतिम उत्पाद देता है, और जब साइनाइड को हाइड्रोजन कराते हैं तो क्या देता है, आपका प्राथमिक एमीन देता है, क्योंकि साइनाइड में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका मैकेनिज्म भी आप कर सकते हैं, एक बॉन्ड उठेगा, एक पे प्लस, एक पे माइनस, आप आराम से इसका मैकेनिज्म भी कर सकते हैं। इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन कौन है, जल्दी फास्ट, इनमें से कौन इथॉक्सी इथेन का सूत्र है, जल्दी। इथर का आधार नाम क्या था, ऑक्सी, इथॉक्सी इथेन। और आपको बताया इथॉक्सी इथेन, दोनों तरफ कार्बन का समूह बराबर हो, इधर भी इथेन इधर भी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ए बी सी में से कोई नहीं, जल्दी फास्ट, जल्दी कीजिए। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन का सूत्र कौन है, ये देखिए, ये आपका है मिथॉक्सी इथेन, ये आपका है मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन, ये आपका है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन फिनोल है, फिनोल के सूत्र को पहचानना है, जल्दी फास्ट कमेंट में, ए बी सी डी, जल्दी सर, काफी मजेदार क्वेश्चन सवाल है, ध्यान से देखते रहिए। निम्नलिखित में फिनोल को पहचानिए, देखिए फिनोल का सूत्र क्या, ए बी सी डी, जल्दी कमेंट में, फिनोल का सूत्र कौन है, जल्दी सर। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका फिनोल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, CONH2, NH2 है, एक मिनट, CONH2 किसका क्रियाशील समूह है, जल्दी फास्ट कमेंट में, एमिडो ग्रुप का रहा, एमिनो ग्रुप, इमिनो ग्रुप या कार्बिल एमीन, जल्दी फास्ट। CONH2 किसका क्रियाशील समूह है, CONH2 आपका एमिड यानी एमाइड का क्रियाशील समूह है, जल्दी। निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मिथेन का सूत्र है, जल्दी फास्ट, ये कमेंट में आपको बताना है, कौन मिथॉक्सी मिथेन का सूत्र है, जल्दी फास्ट। लिखित में कौन मिथॉक्सी मिथेन का सूत्र है, ये देखिए मिथॉक्सी मिथेन, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या है, मिथॉक्सी मिथेन है।
ये आपका ईस्टर है जिसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये आपका है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। ये भी आपका क्या है, ये आपका कीटोन दिया हो, ये भी आपका क्या है, कीटोन है। कितना कार्बन है, 2 3 4, ब्यूटेनॉन, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन। तो ये दोनों तो आपका कीटोन है, ये दोनों आपका ईथर है, लेकिन ये क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। ये है मिथॉक्सी इथेन। जिधर कम कार्बन होगा उधर ही आधार नाम लगाएंगे ईथर का। अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट, जल्दी बन गया। कीटोन का क्रियाशील मूलक है, जल्दी फास्ट कमेंट में ए बी सी डी। कीटोन का क्रियाशील समूह कौन है, जल्दी कीजिए। अब 50 से 60 क्वेश्चन लेकर आए, सबको सोल्व करना, बस इससे ज्यादा बिहार बोर्ड में कुछ नहीं रहेगा। आपके बिहार बोर्ड का 2022 से लेकर 2015 तक का सारा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को चुन लिए सर, जल्दी। कीटोन का क्रियाशील मूलक, तो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, सीओ, जो कार्बोनिल समूह बोलते हैं। या संकरण क्या था, sp2 था। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन, सिरका में यानी अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाम सुनिए, चींटी में। चींटी में आपका होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी में क्या पाया जाता है आपका, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जल्दी। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जात देता है, सिल्वर मिरर जात, टॉलेंस अभिकर्मक। टॉलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया कौन करता है, जल्दी। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर जांच देता है टॉलेंस अभिकर्मक के साथ, सिल्वर धातु का निर्माण करता है। यहाँ चारों ऑप्शन आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एक भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी भी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी भी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और डी भी है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो हमको पता है कि एल्डिहाइड देता है क्या, सिल्वर मिरर जांच, लेकिन यहाँ तो अम्ल है। तो अम्ल में नाम सुनेगा फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल देता है आपका सिल्वर मिरर जात, क्योंकि इसका एक हिस्सा एल्डिहाइड से मिलता है। कोई भी एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड, इसका एक हिस्सा एल्डिहाइड से मिलता है। आपका फॉर्मिक अम्ल ही है, एक ऐसा अम्ल है जो सिल्वर मिरर जांच देता है, फॉर्मिक अम्ल। ये आपका एक हिस्सा इसके एल्डिहाइड से तुलना में समान होता है। एल्केनल, एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में। अभी आपको हम ट्रिक बताए थे, जिसका भी फॉर्मूला पूछे उसके एक यौगिक का नाम लिख दीजिए। एल्केनल का समान सूत्र क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट में। एल्केनल, तो कोई भी एल्डिहाइड का नाम लिख लीजिए, CH3COH। देखिए किस रूल को फॉलो कर रहा, मान ली कार्बन 2, इसका नाम है इथेनल, इथेनल एल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, C2H4O। ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा, C2H4O, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक ऑप्शन। ये C2 यानी CnH2NO, CnH2NO, देखिए CnH2NO। आपको अभी हम ट्रिक बताए थे, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, ईथर हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, एल्कोहल हो, किसी का भी सूत्र पूछे उसके एक यौगिक को लिख लीजिए और देखिए वो किस रूल को फॉलो कर रहा है। बैठा दीजिए, CnH2n को फॉलो कर रहा है, CnH2n+1 को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, आराम से बिठाकर देख सकते हैं। एल्केनल, नल होता है एल्डिहाइड का आधार नाम, नल, या हिंदी में बोलते हैं नेल। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, A B C D, जल्दी फास्ट। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी, अभी 10-15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो आपको हम बताए थे वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वैसा
एल्डिहाइड या कीटोन, वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। पहला देखिए आपका है इथेनोइक अम्ल है, दूसरा है इथेनॉल। देखिए इथेनॉल ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और डी में जो है आपका बेंजल डिहाइड है, और बेंजल डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, एथेनॉल जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब बेंजल डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन, बेंजल डिहाइड हो गया और एक फॉर्मल डिहाइड हो गया जो देता है आपका केनी-जारो अभिक्रिया या एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। बेंजीन का अणुसूत्र है, जल्दी फास्ट, काफी टफ क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। बेंजीन का अणुसूत्र जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट सर, जल्दी। जल्दी, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन, षष्ठकोणीय आकृति। अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे, 3 पाई बॉन्ड होता है और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है। अब बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होगा, C6H6 जो एक अच्छा विलायक है। बेंजीन आपका द्रव अवस्था पाया जाता है। अब बेंजीन का पहला संरचना केकुली के द्वारा बनाया गया था, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होगा, जल्दी फास्ट। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये अपचयन का कार्य करता है। अपचयन का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना। कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होगा, आप पढ़े थे एल्डिहाइड के अपचयन से प्राप्त होता है प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन के अवकरण या अपचयन से क्या होता है, द्वितीय एल्कोहल। जल्दी, तो कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, अवकरण का, अपचयन कराने का कार्य कौन का था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो द्वितीय एल्कोहल। अगर आता एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के अपकरण से, एल्डिहाइड के अपकरण से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एमीन का, इस एमीन का नाम क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में। और आपको बताए भी थे कि एमीन का आधार नाम एमीन ही होता है। ये कौन सा एमीन है, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, मिथाइल एमीन या अमोनिया, जल्दी। एक दो दो कार्बन को बोलते हैं इथेन, इथेन प्लस एमीन, इथेना एमीन, इथेना एमीन। ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका ए, इथाइल एमीन। ये यूपीएससी नाम क्या हुआ, इथेना एमीन। जो होता है आपका 3 तरह का, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन। प्राथमिक एमीन में 1 कार्बन से, द्वितीय एमीन में 2 कार्बन से, तृतीय एमीन में 3 कार्बन से। सबका यूपीएससी नाम भी अलग अलग था। द्वितीय एमीन में था एन मिथाइल मिथेना एमीन, तृतीय में था एन एन, 2 बार एन एन लगाते थे तृतीय एमीन में। देखिए यहां कोई अम्ल दिया हुआ, उसका यूपीएससी नाम पूछा है। अम्ल कैसे है, CH3COOH, ये अम्ल का क्रियाशील समूह है, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो अम्ल का आधार नाम क्या था, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। 2 कार्बन है तो 2 को मिथेन इथेन, इथेन प्लस ओइक, इथेनोइक अम्ल। काफी आपको सटीक आधार कार्ड पे पूरे क्रियाशील समूह का नामांकन पढ़ाए थे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो 2 है तो 2 कार्बन को इथेन प्लस ओइक, इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। सबका अपना आधार कार्ड था। अम्ल का ओइक अम्ल, इथर का ऑक्सी, एल्डिहाइड का नेल, कीटोन का ओन, ईस्टर का ओइक, पर आधार नाम याद रखिएगा। एल्कोहल का ऑल था। कहा मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, मीथेन, मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, CH4, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा। तो मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। काफी 1-2 का क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट कमेंट में। मीथेन में सिग्मा आवरण से कितना है, 4 है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, जल्दी तो फास्ट कीजिएगा ताकि इसका एक और वीडियो हम लेकर आ सके, जल्दी।
ऑर्गेनिक का एक वीडियो और लेकर आएंगे, इसमें आपका सिलेक्टेबल क्वेश्चन होगा। जल्दी, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, जल्दी फास्ट कमेंट में, COOH CHO COOH, जल्दी फास्ट। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, जल्दी। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है आपका OH। ये आपका कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका आधार नाम था ओइक अम्ल, इसका आधार नाम था नेल, इसका आधार नाम था ओन, एल्कोहल का था ऑल। ऑल था एल्कोहल का आधार नाम। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा विस्थापित किया जाए कि एल्कोहल का निर्माण हो। जल्दी फास्ट कमेंट में, एल्कोहल से क्या हटा लिया जाए, एल्केन से क्या हटा लिया जाए कि एक OH जुड़कर एल्कोहल बना दे। जल्दी फास्ट कमेंट में, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, जल्दी फास्ट। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो सिंपल है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप OH के द्वारा। एल्डिहाइड से नहीं, एल्डिहाइड से क्या एल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, क्लोरो ग्रुप नहीं। तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां क्या जोड़ेंगे, OH हाइड्रोक्साइड। एक कार्बनिक यौगिक, जल्दी फास्ट, एक कार्बनिक यौगिक आइडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टोलेंस अभिकर्मक के साथ भी धनात्मक जांच देता है, तो वह यौगिक कौन है। जल्दी फास्ट, आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म जांच आपका देता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। जल्दी फास्ट कमेंट में आप लोग, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है आइडोफॉर्म जांच। आइडोफॉर्म अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है कि वैसा एल्डिहाइड या वैसा कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो वह आइडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। और आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे तो आइडोफॉर्म, क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमोफॉर्म। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देगा आइडोफॉर्म जांच। लेकिन टोलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक जांच देता है। तो टोलेंस अभिकर्मक के साथ आपका एल्डिहाइड देता है धनात्मक जांच। टोलेंस अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो आपका टोलेंस अभिकर्मक है, जो फॉर्मिक अम्ल भी देता था। तो एल्डिहाइड देता है टोलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक जांच, ऑप्शन नंबर 1। ये आइडोफॉर्म जांच भी देगा कि भाई अल्फा मिथाइल है, और टोलेंस अभिकर्मक से क्या देगा, धनात्मक जांच देगा। दूसरा देखिए कीटोन है, तो कीटोन आइडोफॉर्म जांच देगा लेकिन टोलेंस अभिकर्मक से धनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छी तरह से। एल्डिहाइड कीटोन में आपका टोलेंस अभिकर्मक से धनात्मक जांच कौन था, सिर्फ एल्डिहाइड, लेकिन आइडोफॉर्म जांच दोनों देगा, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, तो दोनों पास क्या अल्फा मिथाइल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशय क्रिया विधि का अनुसरण करता है। SN2 याद कीजिए, SN2 अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होता था, जिसका कोटि था 2, एक तरफ लिविंग ग्रुप भाग रहा था, दूसरे नाभिक से नहीं आकर जुट रहा था, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा था। SN2, SN1 में कार्बोकेटायन का निर्माण होता था, तो SN1 अभिक्रिया कौन देगा, आज की SN1 अभिक्रिया ज्यादा देगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और था SN1 में था कार्बोकेटायन, जो इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो SN1 अभिक्रिया था 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो SN2 जलांशय का वर्णन से करता आपका सबसे अधिक कौन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री ज्यादा कौन देगा, SN2 अभिक्रिया। और था SN1 तो 3 डिग्री, SN1 अभिक्रिया देता। अगला क्वेश्चन,
एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते थे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तब प्रतिफल जलीय क्षार में घुल जाता है। तो यौगिक कौन सा है? प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन? जल्दी फास्ट, कौन सा एमीन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से विक्रिया करके क्षार में घुलनशील लवण देता है? ये आपको एमीन चैप्टर में काफी मस्त पढ़ाए थे। हिंसबर्ग अभिकर्मक, और हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है प्राथमिक एमीन, और द्वितीय एमीन से तृतीय एमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। और एक कार्बनिक यौगिक है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और क्षार में घुलनशील देता है, ये होता है आपका प्राथमिक एमीन। द्वितीय एमीन देता है ओ घुलनशील लवण, और तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कीजिएगा कि प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्षार में घुलनशील लवण देता है, लेकिन द्वितीय एमीन क्षार में ओ घुलनशील देता है और तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, आपका एसिड हैलाइड है, इसको हाइड्रोजनन करा है, हाइड्रोजनन PdBSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का छूटा, तो आपका एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। यह कौन सा अभिक्रिया, ये पहले भी आ चुका है, काफी फेमस है, जल्दी फास्ट। तो इस अभिक्रिया का नाम था रेजमंड अभिक्रिया। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस, हाइड्रोजन का अर्थ है हाइड्रोजन का जुटना, लेकिन जब ये हाइड्रोजनन प्लेटिनम और BSO4 की उपस्थिति में हो तो यह अभिक्रिया रेजमंड अभिक्रिया कहलाता है, जो बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन प्रूव भी कर सकते हैं सर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक केंद्र स्नेही यानी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या था, इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक नाभिक स्नेही, केंद्र स्नेही यौगशील प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा देता है। जल्दी फास्ट, आपको हम पढ़ाए थे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक नाभिक स्नेही कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का कमी, जो ऐसा अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो वह इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। और बेंजीन देता था इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता था। तो नाभिक स्नेही क्या था, इलेक्ट्रॉन का धनी अभिकर्मक था, जिसमें लोग पढ़े थे SN1 और SN2 अभिक्रिया। देखिए पहला है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन और चौथा भी है कीटोन। देखिए तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा देता है नाभिक स्नेही अभिक्रिया। अगर था इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया तो कीटोन ज्यादा देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, लेकिन नाभिक स्नेही अभिक्रिया आपका ज्यादा देता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है कीटोन के तुलना में नाभिक स्नेही के प्रति। तो एल्डिहाइड क्या देगा, ज्यादा फास्ट तीव्र गति से नाभिक स्नेही अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन अभिक्रिया, देखिए फिर वही रिएक्शन रेजमंड अभिक्रिया। देखिए तो बार बार आ चुका है, पहली बार चुका है रेजमंड अभिक्रिया, जब एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन कराते हैं। उसके बाद केनिजारो अभिक्रिया, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया करते हैं। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया पता ही किया था आपको, जिसके बाद क्या अल्फा मिथाइल हो। क्लीमेंसन अभिक्रिया था जब कीटोन के क्रियाशील समूह का अवकरण कराया जाता था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, सॉरी अमोनिकल है जिंक अमलगम से, जिंक के अमलगम से क्लीमेंसन अभिक्रिया कराया जाता था, इसमें कीटोन को अवकरण कराया जाता था एल्काइल समूह में, एल्काइल समूह में जिंक अमलगम क्लीमेंसन, वो था उल्फ किस्नर अभिक्रिया, उल्फ किस्नर क्लीमेंसन अभिक्रिया तथा उल्फ किस्नर हाइड्रोजन था N2H4 और क्षार की उपस्थिति में। तो क्लीमेंसन अभिक्रिया और वुल्फ किस्नर अभिक्रिया दोनों सेम था, दोनों में उत्प्रेरक अलग अलग था। कॉपी में देखिएगा क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर अभिक्रिया दोनों का रिएक्शन सेम था, दोनों कीटोन के क्रियाशील समूह को एल्काइल में बदलता था, अंतर था उत्प्रेरक का। क्लीमेंसन में था जिंक अमलगम और वुल्फ किस्नर में था हाइड्रोजन और क्षार। यह अभिक्रिया कौन सा है, रेजमंड अभिक्रिया।
जल्दी फास्ट, 4-5 क्वेश्चन और जल्दी कीजिए, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, थोड़ा फास्ट कीजिएगा जल्दी। ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनने के लिए ईथर को मैग्नीशियम में डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करना है तो किसके साथ मैग्नीशियम ईथर को अभिक्रिया कराएंगे? जल्दी कमेंट में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काफी तगड़ा टॉपिक था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। एक ऐसा यौगिक है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसमें कार्बन सीधे धातु से बंधन बनाता है, जिससे अनेकों प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते थे। एल्केन भी बनता था। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अभिक्रिया कराते थे हम लोग जल से, तो एल्केन का निर्माण होता था। और बहुत सारा अभिक्रिया था, एल्डिहाइड से, कीटोन से, या प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल का निर्माण होता था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काफी मस्त आपको पढ़ाए भी थे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का निर्माण होता है जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। ये आपका था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम ईथर के साथ अभिक्रिया करते थे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता था। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका रिएक्शन क्या था? एल्काइल पे माइनस, धातु पे प्लस, दे दो जल, जल क्या देगा? H प्लस OH माइनस, बन जाएगा मीथेन। तो इसका मैकेनिज्म आपको काफी अच्छी तरह से पढ़ाए थे, कॉपी में देखिएगा या नोट कीजिएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभिक्रिया काफी सटीक था, प्लस और माइनस। तो एल्काइल हैलाइड ऑप्शन नंबर कौन है? सी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच स्पष्ट किया जाता है। तीनों अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कैसे किया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी। अल्कोहल, देखिए तो ऑक्सीकरण विधि भी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कर सकता है। लुकास अभिकर्मक भी, जिंक क्लोराइड था आपका, लुकास अभिकर्मक, जिंक क्लोराइड, लुकास और विक्टर मायर अभिक्रिया, जो तीनों अल्कोहल अलग अलग प्रकार के रंग देता था। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल। तो ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को जब विक्टर मायर परीक्षण कराते थे तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल कौन सा रंग देता है? कमेंट में जरूर बोलिएगा। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल विक्टर मायर परीक्षण में कैसा कलर देता था? जल्दी फास्ट कमेंट में। यहाँ पे उपयुक्त सभी तीनों परीक्षण कौन देता है? अल्कोहल। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? इथाइल एसीटेट, स्टर है। इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल? जल्दी फास्ट कमेंट में। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या देगा? CH3MgBr। जल्दी फास्ट, माइनस प्लस, एल्काइल पे माइनस, धातु पे प्लस, डबल बॉन्ड है तो यहां माइनस, यहां प्लस, जो कम विद्युत ऋणात्मक है। जल्दी, तो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका प्लस इसके माइनस से। इसमें देते थे 1 मोल जल, जल देंगे तो क्या होगा? H प्लस OH माइनस। ठीक, आपका यहां क्या बनता था? आज कीजिए, यहां पे आपका निर्माण होता था कीटोन का, 3 डिग्री एल्कोहल। इसका व्याख्या और मैकेनिज्म कीजिएगा, ध्यान से रुक जाइए एक मिनट, रटना नहीं है सर। करा इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे, ये आपको क्लास में बता चुके थे। तो क्या उत्पाद बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री या 3 डिग्री या कार्बोक्सिलिकम? जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा, क्या उत्पाद बनेगा? जल्दी।
ये कमेंट में आपको जवाब देना है, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। जब आप कॉपी में खुद से इसका मैकेनिज्म का व्याख्या कीजिएगा, नहीं बनेगा हमको कमेंट में बोलिएगा सर इस रिएक्शन का व्याख्या करके हमको भेजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में कि इथाइल एस्टेट को जब घिनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सामने मैकेनिज्म दिया हुआ है, एल्काइल पे माइनस Mg पे प्लस। जल्दी फास्ट अगला क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है, जल्दी फास्ट। तो वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या तो फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है। ये था 60 रिएक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का रिवीजन। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे रिएक्शन का जो सारा डाउट आपका क्लियर कर देगा। ये बिहार बोर्ड में इस टॉपिक में जो क्वेश्चन कराया है उसका बाद कॉन्सेप्ट को समझिएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म को खुद से कीजिएगा। और आपको हमेशा बोलते हैं एक दो रिएक्शन को हमेशा माइंड में रखिएगा। जैसे आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, डायजोनियम अभिक्रिया को, सूर्य किरण अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया, नाइट्रेशन अभिक्रिया, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एल्डोल सनन अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये सभी रिएक्शन को माइंड में हमेशा रखिएगा। फिर कोल्बे अभिक्रिया हो या रायमन टैमन, ये 8 रिएक्शन आपको क्लास में भी लिखा चुके थे, सबको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरी तरह से कमांड हो चुका, हमको भरोसा है। ऑर्गेनिक सर उससे भी इजी है, और एक बार दिल लगा देखो ऑर्गेनिक से क्या मजा आता है पढ़ने में। आइए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।